Hello, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our EVS book, class 3rd, lesson 18, lesson name A House Like This. यहाँ इस लेसन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ना है कि हाउसेस कितनी तरह के होते हैं, किस तरह मौसम के अनुसार और जगह के अनुसार जो हाउसेस है वो चेंज होते रहते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. यहाँ एक बच्चा अपनी स्टोरी सुना रहा है. स्टोरी सुनाते हुए आपको अपने डिफरेंट हाउसेस के बारे में वो आपको बताएगा. तो लेट अस स्टार्ट. माय नेम इज नसीम. मेरा नाम नसीम है. आई लिव इन श्रीनगर. सिंस yesterday देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल. अब वो कहते हैं कि मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ. कहाँ रह रहा है? श्रीनगर. आपने नाम सुना हुआ है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, बिल्कुल हमारे नॉर्थ में. अगर आप अपना मैप देखोगे इंडिया का तो उसके सबसे ऊपर नॉर्थ में है. कहते हैं कल से हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. इट विल गो ऑन फॉर ए वीक. ये कितने दिन तक चलेगी? पूरे सप्ताह के लिए. वीक मीन्स होता है सप्ताह के लिए. डू यू नो वाई? कहते हैं तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम जानते हो? देयर इज ए कैंप बीइंग हर्ड इन आवर स्कूल. कहता है हमारे स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, कैंप लगाया गया है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. इस कैंप में बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. और हर किसी के रुकने के लिए ग्राउंड पर टेंट लगाए गए हैं जिसके अंदर वो बच्चे रहेंगे. नेक्स्ट है वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटिफुली. सम चिल्ड्रन हैव यूज पीसीज ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीम्स फॉर द डोर्स. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग almonds shells while other have made rangoli using dry leaves and sawdust. अब वो कहते हैं कि हमारे स्कूल को बहुत अलग अलग तरह से सुंदर से तरीके से सजाया गया है. कुछ बच्चों ने दरवाजे को कपड़े से ढककर स्ट्रीम यानी कि झरने का लुक दिया है. और कुछ ने क्या किया है कि जो बादाम के छिलके होते हैं उससे कोई सीनरी बनाई है, किसी ने रंगोली बनाई है. ठीक है, रेत दिखाने के लिए सूखे पत्तों का. इस तरह अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं. आगे वो कहते हैं टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कैंप. कहता है आज हमारे स्कूल का पहला दिन है. वी आर वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गोट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. कहते हैं कि आज हमारे कैंप का पहला दिन है. हम सब बहुत खुश हैं. सुबह हम सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए, सर्कल बनाकर बैठ गए हैं. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट. कहता है कि हम सभी इकट्ठे हो गए और हमने एक दूसरे को अपनी इंट्रोडक्शन दिया और हमने बताया कि हम कहाँ से आए हैं. ठीक है, और हमें खाने में क्या पसंद है. जैसे हर स्टेट का अपना अपना खाना होता है, अपना अपना रहन सहने का तरीका होता है. तो हम सब ये चीज़ें आपस में एक दूसरे को बताते हैं. चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. जो बच्चे हैं वो अपने अपने फैमिलीज़ की अपने अपने घर की तस्वीरें लेके आए हैं. पिक्चर्स लेके आते हैं ना, हम एल्बम लेके आते हैं कि हम अपने नए फ्रेंड्स को दिखाएंगे हम इस घर में रहते हैं, हमारा घर ऐसे है, या हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, फेमस हैं, उसके बारे में. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. कहता है हर कोई अपने घर के बारे में बता रहा था. भूपन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक. जो सबसे पहले किसका ग्रुप आया? भूपन नाम के एक बच्चे का ग्रुप था. अब वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है. भूपन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. अब वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है आई हैव कम फ्रॉम Molan village in Assam. It rained heavily in our place. Hence, our houses are made almost 10 to
1250 above, 12 feet above the ground. They are made on the strong bamboo pillars. The inside of our house are also made of wood. अब भूपन कहता है ये कि मैं जहाँ से आया हूँ, मैं असम से आया हूँ, असम के अंदर एक छोटा सा बीज है मूलन, वहाँ से आया हूँ। कहते हैं मेरे यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, इस करके जो हमारे घर होते हैं वो सड़क से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं और वो मजबूत बैम्बू पिलर्स के ऊपर बने होते हैं ताकि हम बरसात का पानी हमारे घर के अंदर ना जा सके। और हमारे जो घर हैं वो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो अब वहाँ पे जहाँ पे लकड़ी के हाउस हो गए, जहाँ बरसात होती है तो वो ऊंचे बनाए जाते हैं घर, और उनकी जो रूफ होती है वो स्लांटिंग होती है, यानी कि स्लोपी होती है ताकि उसके ऊपर पानी ना गिर सके। आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह के होते हैं। तो इनके ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स बनी होती हैं। रात को ये स्टेयर हटा दी जाती हैं ताकि कोई जानवर वगैरह इसके अंदर, उस घर के अंदर घुस ना जाए। आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर वेयर भूपन लिव्स। जहाँ भूपन रहता है वहाँ पे जो हाउस है वो बैम्बू पिलर्स पे क्यों बने होते हैं? क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हो बिकॉज इट रेन हैवीली। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेस हैव? इस घरों की जो रूफ है वो कैसी होती है? ये होती हैं स्लोप पे। नेक्स्ट है, हाउ डज वन एंटर दिस हाउस? इस घर में कैसे एंटर करते हैं? तो उनके पास लैडर होती है। तो वन, आप बोल सकते हो, राइट कर सकते हो, वन कैन एंटर इन दिस हाउसेस विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। ठीक है। और रात को उस कहते हैं कि उस जो लैडर है उसको रिमूव क्यों कर दिया जाता है? ताकि कोई भी एनिमल जो उसके अंदर है ना आ सके। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आगे है, नो इट वॉज चमेली टर्न शी सेड। अब चमेली अपने बारे में बताती है, कहती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ ए हिली एरिया एट आर प्लेसेस इट रेन हैवीली एंड शो स्नो एज वेल व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन आवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। मनाली जो है वो क्या कहती है कि जहाँ से मैं आई हूँ वो भी एक हिली एरिया है, यहाँ पे बरसात भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, और हमें धूप में बैठना, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, जब सूरज निकलता है उसमें बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं हमारे घर किसके बने होते हैं? लकड़ी के, और लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच एरिया चमेली हाउस? चमेली का हाउस कहाँ पे था? हिली एरिया में। वट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ द चमेली एंड द भूपन्स हाउस? उन दोनों के घरों में क्या सिमिलरिटी थी? तो उन दोनों के घरों की जो रूफ थी वो क्या थी? स्लांटिंग थी, स्लोपी थी, क्योंकि दोनों ही जहाँ रहते हैं वहाँ बरसात बहुत आती है, और जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जो रूफ होती है घरों की वो क्या होती है? स्लोपी होती हैं। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया? हाँ, तो वो रूफ कैसे मदद करती है? जो स्लोपी रूफ होती है वो क्या कहते हैं, वाटर को, जो रेन वाटर है और स्नो है उसको नीचे गिरने में हेल्प करती है। तो आप कह सकते हो सच रूफ अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता, आगे वो आता है, किसकी बारी है? मिताली एंड अनुज सेट। मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, दे शाउटेड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपन सेड भूपन सेड ओ सच टॉल हाउस, हाउ डू यू क्लाइम अप? अब वो कहते हैं मिताली और जो अनुज है वो कहाँ से हैं? वो दिल्ली से हैं। वो वहाँ की पिक्चर्स सिखा रहे हैं सबको, और वहाँ पे एक पिक्चर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जैसे आप देख सकते हो। तो भूपन कहता है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसमें जाया कैसे जाता है? तो आगे वो कहता है, फिर आपके पास क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? अब ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है इसमें लोग कैसे जाते हैं? हमारे यहाँ तो कम है, तो कई जगह बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत काफ़ी मंजिला जो है बिल्डिंग्स होती है, तो उसके अंदर वो बाइक किसके जरिए जाते हैं? लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट के द्वारा जाते हैं। तो आप कह सकते हैं पीपल गो अप थ्रू लिफ्ट इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
आगे वो आपको दिल्ली के बारे में बताता है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली। आप ध्यान रखोगे, आपको अपनी स्टेट की कैपिटल भी लर्न रखनी है और इंडिया की कैपिटल भी। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम to big city like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have house at all. They have to live in slum and many people do not have that either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in a big cities. अब यहाँ पे आपको बताया गया है बिग सिटीज़ की प्रॉब्लम के बारे में। कहता है जो दिल्ली है, एक वो बहुत बड़ी सिटी है, क्योंकि बड़ी सिटी है, वो हमारे देश इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे लोग जो है शहरों से और दूसरे गाँव से, गांव और शहरों से यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इस करके यहाँ रहने की भी प्रॉब्लम है। अब जो लोग बाहर से आए, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते, उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो वो क्या कहते हैं, किसी गंदगी वाले एरिया में रहना पड़ता है, या फिर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती। उन्हें जहाँ भी जगह मिलती है, सड़क के किसी कोने में, सड़क के कहीं भी उनको जगह मिलती है, वो वहीं पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई रेलवे स्टेशन पे सोता है, तो जहाँ भी उसे जगह मिलती है वहाँ वो सोते हैं। तो इस तरह बड़े शहरों में रहने की जो हमारी शेल्टर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांशीराम टोल्ड एवरीवन। अब कांशीराम क्या बताता है? आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आर एरिया। अब जो कांशीराम है वो कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। वो कहते हैं कि हमारे एरिया में जो बरसात है वो बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, वी लिव इन मड हाउस, द वॉल ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, दीज वॉल्स आर प्लास्टर विद मड, द रूफ आर मेड ऑफ थ्रोनी बुशेस। कहता है कि अब वो जो ये है कांशीराम है, ये राजस्थान से है। कहते हैं हमारे एरिया में बहुत गर्मी होती है, हमारे घर हैं वो कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, वो मोटी मोटी दीवारें हैं और वो उसके ऊपर किसकी मिट्टी से लिपी होती है, क्योंकि मिट्टी ठंडी रहती है, गर्मी से बचाती है। और जो हमारे घर की छतें होती हैं वो कांटेदार झाड़ियाँ, बुशिस, घास फूस से बनी हुई होती हैं। तो जो राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। इसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम वाज हेल्ड। इस तरह सभी ग्रुप्स ने अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दी और उसके बाद कल्चर प्रोग्राम हुआ। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस, दे sang folk song in their own language. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoy ourselves. कहते हैं सब ने, उसके बाद जब सब ने बच्चों ने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, उन्होंने कल्चर प्रोग्राम किए, हर एक ने अपने अपनी जगह का डांस किया, वहाँ के गाने गाए, वहाँ का जो उनका लोकगीत था उसको गाया, ठीक है। और कहते हमने बहुत मज़ा किया। फिर हमने, क्योंकि श्रीनगर कहवा जो चाय होती है वहाँ का पेय पदार्थ है, वो लिए, बादाम खाए और साथ में हमने इलायची वगैरह लेके, थे हम सभी ने बहुत मज़ा किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। कहते शाम के समय हम सभी डल लेक गए, ये श्रीनगर की बहुत सुंदर झील है। वी सा ए हाउस बोट, वी सेट इन ए शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव ऑन द ओकारा, वी सा द चार चिनार सराउंडिंग बाय द ब्लू माउंटेन्स। कहते हैं शाम को हम डल लेक पे गए, वहाँ हमने हाउस बोट देखी, सबने उसके अंदर सवारी की और हम सब ने उसके अंदर सवारी की। हमने वहाँ पे चार चिनार देखे जो, और क्या कहते हैं, चारों तरफ नीले रंग के पहाड़ों से ढका हुआ था। बहुत ही सुंदर दृश्य था। आप ये हाउस बोट देख सकते हो, ये नीली नीली पहाड़ियाँ, ब्लू पहाड़ से, ये आप इसमें देख सकते हो। और उसके बाद अब आपके पास ये मैच है। लुक एट द पिक्चर एंड मैच। आपने इसको मैच करना है। जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसकी है? ये हाउस ऑफ स्नो, जिसे हम
इग्लू कहते हैं, इससे मैच करना है। सेकंड है हाउस बोट की, उससे हाउस बोट से मैच करना है। थर्ड पिक्चर है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मैच करना है। और फोर्थ है टेंट। और लास्ट में आपके पास है जो है कच्चा हाउस है, उससे आपने मैच करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है पुट टिक ऑन द नेम ऑफ द थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। इनमें से जिन चीज़ों से आप, जो चीज़ें आपके घर बनाने में यूज़ हुई हैं, उन सब पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास है लुक एट द हाउस इन योर नेबर वट आर दे मेड ऑफ। आपका जो आप पड़ोस में जो घर है वो किसके बने हुए हैं उसके बारे में आपने लिखना है। तो हमारे जो आसपास के घर है वो मड से बनते हैं। मड, वुड, सीमेंट, आयरन, ब्रिक, स्टोन, ये सब का यूज़ होता है। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको कहा है, आपको ईंट बनाने के लिए वह बताया गया कि ईंट, जो कच्ची ईंट होती है वो कैसे बनती है। कहता है कि आप एक मिट्टी लो, मिट्टी को अच्छे से गीला करके गूंथ लो और उसको मैच बॉक्स में डाल दो। मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी में डाल दो और जब वो सूख जाए उसे निकाल लो तो वो आपको एक ब्रिक यानी कि ईंट के जैसे दिखेगी। और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा उलट लग गया है, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। यहाँ से आपने राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। वाई आर द हाउसेस मेड ऑन द बैम्बू पिलर वेयर वुडन लिव, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए। यहाँ से आपने अपने करना है। इन विच एरिया इज चमेली हाउस। फिर 6 क्वेश्चन है बट इज द सिमिलरिटी ऑफ द रूफ ऑफ द चमेली एंड वुडन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पीपल गो इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये हमने बताया था कि एलिवेटर हो सकता है और इसको हम क्या कहते हैं, लिफ्ट भी कह सकते हैं। हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस। और जो हाउस बोट होती है वो फ्लोट ऑन वाटर है और बाकी क्या होते हैं, उसमें रहेंगे, हैं फ्लोर पे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।